वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज सभी कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज शुक्रवार 4 अगस्त हरियाणा सरकार 13 धमाके फैमिली आईडी क्रीड विभाग, सृजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग धमाका, नई योजना 7,000 बुढ़ापा पेंशन, घर फसल पशु मुआवजा पोर्टल, हरियाणा सरकार 13 अन्य बड़े बड़े धमाकेदार आदेश, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। सीधा धमाके पर चलता हूं, सीधा मुद्दे पर चलता हूं। साथियों, हरियाणा प्रदेश सरकार ने ये पूरा का पूरा बड़ा नोटिफिकेशन लंबा चौड़ा जारी किया है। ई क्षति जो पूर्ति पोर्टल है वो खोल दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राहत देने हेतु ई क्षति पूर्ति पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। यदि आपकी बाढ़ से या हिंसा, नुहू हिंसा का भी इसमें जिक्र किया गया है, यदि आपकी बाढ़ से जो है घर की क्षति, घर का नुकसान पहुंच चुका है तो अपना नुकसान बताइए। प्रदेश सरकार 1,20,000 रुपए डॉक्टर भीमराव आवास अंबेडकर नवीनीकरण योजना के तहत ये पैसा आपके खाते में डालने का काम करेगी। 1,20,000। वैसे तो आवास मकान मरम्मत को 80,000 मिलते हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित और हिंसा प्रभावित वालों को कितने मिलेंगे? 1,20,000 रुपए। साथियों, फसल की क्षति का मुआवजा, अपनी फसल की क्षति का मुआवजा बताना है। 15,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार ये देने का काम करेगा। पशुधन की क्षति का मुआवजा, पशुधन का मतलब है पशु, यदि आपकी गाय भैंस बह गई थी बाढ़ में या मर गई थी तो 35,000 रुपए बड़े पशु के लिए। फिर उसी छोटे हिसाब से जैसे जैसे छोटा छोटा पशु का जो सरकार ने मुआवजा तय किया वो पूरा मैंने उस दिन बताया था जिस दिन ये कैटेगरियां जारी की गई थी। अब इनका पोर्टल के लिए आवेदन खोल दिया गया है। अब इनका जो है आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से। तो साथियों, 35,000 रुपए गाय भैंस बड़े जो वह पशु हैं उनके लिए है। शहरी क्षेत्रों की संपत्ति का मुआवजा, नूह में हुई सामूहिक हिंसा के दौरान हुई संपत्ति के नुकसान का मुआवजा, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा.gov.in। अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। तो साथियों, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नजदीकी CSC सेंटर के माध्यम से आप ये आवेदन फॉर्म जरूर भरें। एक बड़ा धमाका ये हुआ है क्रीड विभाग ने, मैंने कल भी इसको दिया था लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से समझ में नहीं आया। बच्चों के बड़े वो आए थे, प्रदेश के आप सभी भाई बहनों के बड़े वो मेरे पास आ रहे थे, सर ये समझ में नहीं आया। तो भाई बहनों, ये मैं समझा देता हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट का फैमिली आईडी में काम चल रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट का काम फैमिली आईडी के अंदर चल रहा है। क्रीड विभाग के अंदर फैमिली आईडी आती है, यानी नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग, जिसे सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। CRID इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्रीड इसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो पुराना सदस्य अलग नहीं होगा, नया जुड़ेगा नहीं। अब पुरानी फैमिली आईडी से कोई मेंबर अलग नहीं हो पाएगा, ना ही नया सदस्य परिवार में जोड़ा जाएगा और ना ही नई फैमिली आईडी बनाई जाएगी। अगले आदेश तक नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग में फैमिली आईडी की केवल इनकम सही फिलहाल हो सकती है, जाति और बैंक खातों की वेरिफिकेशन का काम ही होगा। फिर ये फैमिली आईडी का जो सॉफ्टवेयर है, जो पोर्टल है, वो अपडेट होने का काम चल रहा है। जैसे ही दोबारा से ये जो है ये जुड़ने का, नई आईडी बनाने का और मेंबर डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इनकम का काम, जाति, वो फैमिली आईडी के सारे काम जो है बिल्कुल बंद पोर्टल कर दिया एक प्रकार से। लगभग जो है 10 दिनों तक ये जो है बंद रहेगा फैमिली आईडी का। इस पर अपडेट किया जा रहा है चीजों को, नए जो है वो अपडेट किए जा रहे हैं, ताकि जनता कोई भी जो है प्रदेशवासी समस्या लगाए उसकी समस्या का तुरंत निवारण हो, तुरंत इसका समाधान हो। अब तक पोर्टल पर आप शिकायत लगा दो, एक महीने तक कोई उसका वो नहीं होता है। साथियों, चांदी की जो है 1,700 रुपए की भारी टूट चांदी में देखने को मिली है। 75,000 रुपए पर चांदी बंद हुई। सोना में 150 रुपए की जो है सोना लुढ़का है, चांदी 1,700 रुपए सस्ती। ये आज का जो उसका भाव है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज होने जा रही है। इस मंत्रिमंडल की बैठक में विधवा पेंशन, विधुर पेंशन और इनको लेकर जो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन का नए नियम, नए कानून आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों की नई नीति बनेगी। साथ ही अध्यापकों का तबादला परिणाम, इसको लेकर जो आज 4 से 5 बड़े बड़े 2 योजनाओं को लेकर भी आज इसमें फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल की आज बैठक जो है सचिवालय में हरियाणा चंडीगढ़ होने जा रही है। तो साथियों, जैसे इनके फैसले सरकार लेगी, मैं तुरंत आपको उन फैसलों पर विस्तार
विस्तार से बताऊंगा। 35 साल के लिए सिक्किम से 200 मेगावाट बिजली खरीदेगा हरियाणा। गर्मी व बरसात में 24 घंटे मिलेगी, बाकी समय में 6 घंटे होगी सप्लाई। अगले सप्ताह दिल्ली में दोनों राज्यों की बैठक होने जा रही है। ये जो फैसला हरियाणा ने सिक्किम से 200 मेगावाट खरीदने को लेकर जो है 15 साल में ये 2035 तक हमें जो है 19,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, वो हमें सिक्किम देगा। तो ये जो फैसला लिया गया है ये इसलिए लिया गया क्योंकि जो यमुनानगर वाला अपना प्लांट है वो मोदी सरकार, जो केंद्र सरकार, उसे झारखंड शिफ्ट कर रही है। प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, नेतृत्व है ये मनोहर लाल जी, इन्होंने पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन केंद्र सरकार झुकती हुई नजर नहीं आ रही है। यमुनानगर का प्लांट शिफ्ट होगा कहां? झारखंड के अंदर। साथियों, हरियाणा स्कूल शिक्षा मंत्री, ये जो टैबलेट सरकारी स्कूल के बच्चों को दिए गए थे, ये लैपटॉप की तरह वो होते हैं, उसमें ये बच्चे जो है गलत वीडियो देखते थे, गलत सामग्री वो करते थे, उसका बहुत गलत इस्तेमाल उस टैबलेट का कर रहे थे, पढ़ाई में नहीं कर रहे थे। तो अभिभावकों, जनता को जो है, प्रदेश की जनता और उनके माता पिता जो है प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे थे। पंचायतें लेटर पैड पर लेटर प्रदेश सरकार को भेज रही थी कि आप इन्हें वापस लीजिए, ये बच्चे इनसे बिगड़ रहे हैं। तो प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, जिसने भी कोई भी गलत चीज देखी है उन सभी का टैबलेट वापस कर दिया जाएगा। और एमडीएम जिसने भी तोड़ा, यानी सुरक्षा सॉफ्टवेयर होता है एक एमडीएम प्रणाली, तो वो जो जिसने भी तोड़ा उन सभी से वो वापस लिए जाएंगे। साथियों, हरियाणा सरकार 5 लाख एकड़ में डीप कंपोजर का छिड़काव करेगी। डीकंपोजर, कृषि मंत्री ने कहा कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जैव विविधता को ना पहुंचे नुकसान, सरकार की जिम्मेवारी। तो ये साथियों, इसको लेकर जो है कल कृषि मंत्री जी ने पूरा वो किया है। 9 तारीख से 14 अगस्त तक चलाया जाएगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। इसी को लेकर जो है यहाँ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये और कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों को धान ना उगाने पर 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। प्रति एकड़ 7,000 रुपए राशि प्रदेश सरकार दे रही है। धान की जगह पर दूसरी फसल बोना या फिर खेत को खाली रखने पर, दोनों पर दी जाते हैं। यदि आप धान की जगह जो है दूसरी फसल बोते हो तो भी आपको 7,000 रुपए दिए जाएंगे। आप जो है ये वो किया गया था और हमने इसका पूरा उस समय डिटेल वो किया था आपको। साथियों, सरकार का कहना है जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। तो ये धान में ज्यादा जल लगता है, तो इस वजह से सरकार वो कर रही है। उद्योगपति स्थानीय स्तर पर उत्पाद बढ़ाएं और अन्य देशों में इसको जो है बेचें, मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि जो है अवसर बढ़ाने में भी मदद मिलेगा और प्रदेश सरकार का राजस्व भी इससे बढ़ेगा। तो स्थानीय स्तर पर यानी जिला स्तर पर जो है उद्योग स्थापित करने को लेकर वो क्या है। लिपिक जो है 35,400 का वेतन मांग को लेकर लगभग 5 जुलाई से आंदोलन पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। थाली बजाओ सरकार जगाओ अभियान के तहत अब जो है कृषि उसको जेपी सुनीता दुग्गल को और उप मुख्यमंत्री जी को सिरसा के अंदर जो है थाली बजाकर उनके आवास पर वो करेंगे। साथियों, पिछले 9 वर्ष में मिशन टीकाकरण कवरेज पर 7वां जो प्रभाव वो दिखा। डॉक्टर जी अनुपमा मिहिर भोज, गुर्जर और जो राजपूत समुदाय के अंदर जो वो चल रहा था, हाई कोर्ट ने इस मूर्ति को जो है ढकने का ऑर्डर दे दिया है कि अगले आदेश तक प्रतिमा को कवर करने का आदेश दिया है। 20 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। ये जो सम्राट मिहिर भोज हैं, इसको गुर्जर अपना बताते हैं, राजपूत अपना बताते हैं। तो ये कैथल में गुर्जर चौक था, गुर्जर को लेकर जो है इसकी मिहिर भोज की मूर्ति स्थापित की गई थी, तो उसमें इन्होंने गुर्जर चौक उसको लिख दिया था। अब इसको लेकर राजपूतों का बड़ा विरोध था कि ये जो है ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है, और फिर इस पर गुर्जर लिखना शब्द सही नहीं है। हरियाणा के सरकारी बैंक, सहकारी बैंकों में जो भर्तियां हैं वो लटक चुकी हैं। हिसार और फरीदाबाद के बैंक जो है अदालत पहुंच गए हैं। 19 में से 17 बैंक राजी थे भर्तियों को लेकिन सभी बैंकों में अब लटक गई है भर्तियां। स्टाफ की कमी के चलते बैंकों की 4,000 करोड़ की रिकवरी भी घट गई है। तो हाई कोर्ट जो है ये भर्तियां लटक गई हैं। हिसार और फरीदाबाद की बैंक पहुंच गई थी इन भर्तियों पर स्टे को लेकर। एमबीबीएस डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा, डीएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा में 50% सीटें हरियाणा के डॉक्टरों की रहेंगी। पुलिस हरियाणा हर नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकती, सीएम का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। अनुराग ढांडा, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जब पुलिस हर नागरिक की जिम्मेदारी नहीं कर सकती तो आप जो है ये छोड़िए कुर्सी। सीएम से कहा है हम कुर्सी संभालते हैं, हम देखते हैं। वहीं जो है पुलिस अधिकारी गृह सचिव जो टीएसवीएन प्रसाद जो है सीएम के बयान के बाद अब डैमेज कंट्रोल में अधिकारी जुटे हैं और सरकार जुट गई है। सीएम का जो बयान था वो गैर जिम्मेदाराना बयान था, वो बयान ठीक नहीं था। पुलिस सक्षम है लेकिन सरकार सक्षम नहीं है, ये बोलना चाहिए था सीएम को। अब जो है गृह सचिव कह रहे हैं पुलिस सक्षम है पूरी तरीके से वो सुरक्षा करने को लेकर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।